हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि कल हमने बात की थी कि वह एनडीए की जो है डेट आ चुकी है 6 सितंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स कर रहे हैं, 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5वां टॉपिक अपना चल रहा है डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। उसका एक पार्ट में करवा चुका हूँ, तो सेकेंड पार्ट ये मैंने जैसा कहा है कि अपन साथ में ही कॉन्सेप्ट भी लेते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। तो अभी सब लोग अटेंटिव हो जाओ और इसको देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है मैं इंक्लूड करूंगा। कभी भी बीच में या लास्ट में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन मैटर कर सकता है जो अपने लिए इंपॉर्टेंस रखे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन वैसे भी 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है, तो इतना सा टाइम अपन निकाल सकते हैं। दूसरे वीडियोस देखने के बजाय अपन यही देख लें तो अपने लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी सब लोग समझते हो, तो अब टाइम नहीं रहा है कि अपन वेस्ट करें, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, देखें यहाँ से एक बार। ये 1 log y(x) log z(x) log xy 1 log zy log xz log yz और 1, ये log है अपना। इसका मतलब क्या हुआ? log y on base x log z on base x। तो अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट की। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, बात समझते हैं एक बार। ये जो log y on base x है, यहाँ पे भी log z on base x है। तो मैं क्या कर लूँ, ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को भी मैं कोशिश करता हूँ बेस x पे लिखने की। और ये प्रॉपर्टी अपने को पता है कि सेम बेस पे नंबर भी अगर सेम होता है, यानी कि बेस और नंबर अगर सेम होते हैं, बेस और नंबर अगर सेम होते हैं तो log की वैल्यू 1 होती है। बेस और नंबर अगर सेम होते हैं तो log की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ऐसे मैं इसको लिख दूँ, देखो log y on base x log z on base x। सिमिलरली देखो आगे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, तो log x on base y log z on base y, तो सीधी सी बात है, मैं इस बीच वाले 1 को भी क्या लिख दूँ, बेस 1 बेस y पे। तो क्या लिख दूँ मैं, log y on base y, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। इधर आ जाओ, log x on base z log y on base z और 1 जो है उसको भी मैं क्या लिख दूँ, log z on base z। इस तरह से अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सबको दिख रहा है देखो क्लियरली। क्या कर सकता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ आगे। लॉग में प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज थ्योरम, आधार विनिमय प्रमेय। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वैल्यूज हैं इनको एक नए बेस पे लिख सकता हूँ। और किस तरह से लिख दूँ, देखो एक बार देख लेना। प्रॉपर्टी होती है log a भी अगर लिखा हुआ है तो मैं किसी नए बेस c पे इनको लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने लिख दिया log a ऑन बेस c, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, log b ऑन बेस c। किसी भी नए बेस पे c d e f किसी पे भी लिख सकते हैं, बस शर्त ये होती है कि ये जो बेस है वो सेम होना चाहिए दोनों का। तो मैं क्या कर लूँ, देखो इस तरह से एक लिख के दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देख लेना एक बार, इसको अपन क्या लिखते हैं, ऑन बेस सी या बेस डी, किसी भी सेम बेस पे पहले लिखोगे नहीं तो भी काम चलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस जो है सेम है। तो इस प्रॉपर्टी से देखो अपन इस डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। इस तरह से लिख दूँ मैं, अगर कि मैंने यहाँ से इसको लिखा कि log x अपॉन log x, ऐसे इसको लिख दूं मैं log y अपॉन log x, ऐसे इसको लिख सकते हैं log z अपॉन log x। सिमिलरली log z log x अपॉन log y अपॉन log y log z अपॉन log y। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ में आ गया और काम भी अपना यहाँ पे हो गया। भले यहाँ कुछ भी हो, देखना एक बार। मैं इसमें से 1 बाय log x बाहर निकाल सकता हूँ पूरे डिटर्मिनेंट में से, ऐसे इसमें पूरे में से 1 बाय log y बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ 1 बाय log x बाहर आया, यहाँ 1 बाय log y बाहर आया, तो यहाँ क्या बचेगा, log x log y log z। सिमिलरली यहाँ भी रहेगा log x log y log z। थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में भी अगर बात करते हो तो मैं क्या निकाल लूंगा, 1 बाय log z बाहर निकाल लूंगा। तो अपने को थर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 रोज अगर आइडेंटिकल होती है, 2 पंक्तियां अगर समान हो गई, 1 बाय log x यहाँ से बाहर, 1 बाय log y यहाँ से बाहर, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। चाहो तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं इरेज करना पड़ेगा इधर जगह भी। देखो आगे एक बार, ये क्वेश्चन जो है अपना, इसमें भी अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स में कि जब भी प्लस माइनस का साइन, इसी कॉलम की बात नहीं है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, या किसी इंडिविजुअल कॉलम में ही है, जैसे यहाँ पे इस इंडिविजुअल कॉलम में हो सकता है सब में ही हो, तीनों में हो। तो प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, इससे कोई इशू नहीं है।
हम क्या करेंगे, आगे आगे वाले एलिमेंट्स का एक अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं और पीछे पीछे वाले एलिमेंट्स का अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। कहने का मतलब मैं इस डिटर्मिनेंट को जो ऊपर लिखा हुआ है उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 1 1 ABC, और आगे वाले एलिमेंट्स मैंने ले लिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ऐसे ही पीछे वाले 1 1 1। अब देखो यहाँ बात समझ लेना एक बार, ABC BC CA AB। देखो बात ध्यान समझना, ये 1 1 1 ABC में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ पे भी होता 1 + p 1 + q 1 + r a + d a + b + e c + f, तो मैं क्या करता, आगे आगे वाले एलिमेंट्स इधर ले लेता और पीछे पीछे वाले एलिमेंट्स इधर ले लेता। बट यहाँ पे अभी नहीं है तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या होता है, लोग यहाँ प्लस होता है माइनस होता, कंफ्यूजन ये होता है स्टूडेंट्स को कि जब इनको ऐड किया तो ये तो 0 आएगा क्योंकि 1 - 1 0 होगा। तो वो केस मैट्रिक्स का होता है। डिटर्मिनेंट में ऐसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर लोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन कर लो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता सपोज करो तो भी मैं इसको ऐसे ही ब्रेक करते हैं, प्लस होता तो फिर वापस ऐड करते तो ये 2 हो जाता, ऐसे कि 2a 2b 2c बन जाता। तो वो करना ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। वो मैट्रिक्स के केस में होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि अपन इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या करना है वो देखो एक बार, इसको तो मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ एज इट इज। इसकी हम बात करते हैं 12th में किए हुए क्वेश्चन से, तुम्हारे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर मैं क्या कर लूँ, इस फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ए से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ABC ये बनेगा। इधर आ जाओगे। अगर मैं क्या करता हूँ इस सेकंड रो को b से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ABC बना दूं मैं तीनों में से, ताकि मैं ABC को बाहर निकाल पाऊँ। तो ABC बनाने के लिए सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, b से। तो b से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, b से डिवाइड भी कर दिया और ये बन गया अपना b स्क्वायर ABC। सिमिलरली थर्ड रो को मैं c से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि ये ABC बन जाए। तो यहाँ c से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया c स्क्वायर ABC। अब तो समझ गए हो, ABC को बाहर निकाला तो ये तो ABC अपॉन ABC हो जाएगा, तो 1 हो गया है। तो अपना डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है, देखो ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 ABC को बाहर निकालने के बाद। यहाँ से ध्यान से देखो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। कैसे आइडेंटिकल है कि मैं क्या कर लूँ, इस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को इधर भेज दूँ। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है, अगर एक बार कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन किया है या रो का एक बार ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव, यानी कि पहले वाले का एक बार नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैंने जब ट्रांसफर किया इस रो को इधर तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो यहाँ आ गया, बीच में क्या आ गया 1 1 1। मुझे बीच में नीचे मुझे इधर और एक बार और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाओगे तो ABC यहाँ आ जाएगा और 1 1 1 यहाँ आ जाएगा। तो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से ये सेम रहेगा, लेकिन ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ध्यान से देख लेना, भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये बेस बना रहे अपना, फिर आगे अपन चलते जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये ओमेगा वाला क्वेश्चन मैंने पहले लास्ट पार्ट में भी करवाया है, और ये जो है ऐसा नहीं करना है भैया हाथ दम बंद करके अपन आंसर दे दें 0, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब जगह पे 0 होगा। तो देखो एक तो क्या होता है, मैं इसको दोनों तरह से बता रहा हूँ तुम्हें। मैं यहाँ पे क्या करूँ 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा। हमें पता है कि ओमेगा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मैंने अच्छे से बताया कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वीडियो में। जो लोग नए हैं, जो नए व्यूअर से देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जाके देख सकते हो, उसमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करवाया हुआ है, इकाई के सम्मिश्रण मूल। तो उसमें ओमेगा की पूरी बात करी थी। तो यहाँ ओमेगा की एक प्रॉपर्टी होती है, ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ये 1 + ओमेगा जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस करके मुझे पता है ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है 1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अपन वहाँ से जो है इनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो आगे एक बार, एक तो ये प्रॉपर्टीज अपने काम आएगी दोनों। और पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखने से पहले भी मुझे एक बहुत सीधी सी चीज़ दिख रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो, या तो तुम रोज को ऐड कर लो तीनों को, या फिर तीनों कॉलम्स को ऐड कर लो। दोनों ही केसेस में मैं सपोज करो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों रोज को ऐड कर रहा हूँ। एक ऑपरेशन लगा लेता हूँ मैं, R1 गोज टू R1 + R2 + R3। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे +2 1 + 1 2 और ओमेगा + ओमेगा 2 ओमेगा।
तो 2 प्लस 2 ओमेगा यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 प्लस 2 ओमेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 प्लस 2 ओमेगा। मैं क्या करूँ, फर्स्ट रो से सबसे पहले 2 प्लस 2 ओमेगा बाहर निकाल देता हूँ। तो ये अपना बहुत सिंपल डिटर्मिनेंट बन गया 1 1 1 1 प्लस ओमेगा इज रिप्लेस बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना भी मैं पहले बता चुका हूँ 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर अपन रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये 1 की जगह 1, यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा, इधर आ जाओ, ये ओमेगा की जगह ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख दिया मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 की जगह 1। ठीक भाई, स्टेप करते जाते हैं साथ में, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा, समझ में आ रहा होगा। इसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आगे रिप्लेस कर दूंगा और ये एक सिंपल डिटर्मिनेंट हो गया। इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं अपन, कैसे कर लूँ, फर्स्ट रो के अबाउट कर देता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट इज 1, ये छोड़ा, इसको इससे किया तो 1, इसको इससे किया माइनस माइनस एक माइनस हो रहा था, इधर से इधर चलते हैं तो इधर से इधर चले तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो गया प्लस ओमेगा क्यूब। बीच वाले एलिमेंट के लिए मैंने कहा था हमेशा -1 लेना है, तो -1 लोगे तो -1 ये गया, इसको इससे किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि टोटल हो गया ये -2 ओमेगा स्क्वायर। लास्ट 1 तो 1 के अबाउट एक्सपेंड किया तो 1 के अबाउट देखो क्या बनेगा अपना 1 के अबाउट एक्सपेंड करने के डिलीट करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा देते हैं। इसको इससे किया ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 का मतलब जो लोग नए हैं वो देख लेना, ओमेगा की हायर पावर्स होती है तो अपन 3 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार पूरी बार भाग जाता है वो तो हट जाती है पावर और जो रिमाइंडर रहता है वो रह जाता है। जैसे 3 से 4 में डिवाइड किया तो 3 का तो 3 हट जाएगा और एक पावर बच जाएगी ओमेगा टू द पावर 1, यानी कि मैं इसको इससे जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये ओमेगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में एक माइनस आएगा, यानी कि माइनस ओमेगा, तो ये तो खत्म 0। क्या क्या बच रहा है देखो, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा को क्या रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो गया अपना 2। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, इसको 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पूरे को, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो वापस से वही बात, एक 2 में यहाँ से बाहर निकाल दूँ, एक 2 यहाँ से बाहर निकाला तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पे है अपना माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 बाहर निकाल लिया मैंने, क्या बचा है 2 बाहर निकाला तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा, तो क्या बन गया माइनस माइनस प्लस और 4 ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फाइनली बन गया 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो आंसर इज 4। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना ये सारे ऐसे ही पूछते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर वाला या आयोटा वायोटा डाल के इस तरह की डाल दी जाती है डिटर्मिनेंट में, तो ये अपन इस तरह से कर लेते हैं। देखो आगे ये आयोटा है, ये जो है ये आयोटा है ना, तो क्या कर लूँ मैं, वापस से वही बात कि मुझे क्या करना है, ये दे रखा है अपने को कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो अपने को एक तो x की वैल्यू निकालनी और एक y की वैल्यू निकालनी। तो चाहे तो मैंने क्या कहा है हमेशा ध्यान रखना, देखो बात 12th में, और यहाँ पे यही फर्क है कि वहाँ पे हम जो है ऑपरेशंस लगा के क्वेश्चंस को करते थे, यहाँ पे ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर हमें कोई लार्ज क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं उनकी ट्रिक बता दूंगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ऑपरेशन लगाएंगे, हमेशा 2 ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना ही टाइम है अपने पास। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 से 5 ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको या तो करना ही नहीं, या करना है तो किसी दूसरे मेथड से करना है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लूँ और चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तीनों को ऐड कर लिया एक ऑपरेशन लगा के। सिमिलरली देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों रोज को ऐड कर दूँ, इन दोनों रोज को ऐड कर देंगे तो सीधा सा दिख रहा है अपने को, 1 0 तो यहाँ मिलेगा, 1 0 यहाँ मिलेगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो मैं एक ऑपरेशन लगा दूँ, देखो सिंपल, R1 गोज टू R1 प्लस R2। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 0 मिल जाएंगे, तो क्या बन गया देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया 6 आयोटा प्लस 4, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो 0, ऐसे इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 0, 2 0 हो गए। देखो आगे 4 3 आयोटा माइनस 1 23 आयोटा, ये क्वेश्चन रह गया। तो बहुत सीधी सी बात हो गई, इसके अबाउट मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ
एक्सपेंड करेंगे तो 2 जीरो मिल गए, केवल इस एलिमेंट से एक्सपेंड करना है तो 6 आयोटा प्लस 4 को बाहर रखा, ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, अपने पता है आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेना भाई, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, वो वीडियोस देख लेना आप लोग। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 और आयोटा टू द पावर 4 इज +1, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1, तो ये 3 आयोटा इंटू आयोटा इज -3। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, एक माइनस एक्स्ट्रा आता है ना भैया, एक माइनस आएगा एक्स्ट्रा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +3, -3 + 3 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ये क्वेश्चन में x प्लस आयोटा y के बराबर दे रखे हैं, ये तो दे रखा है अपने x प्लस आयोटा y के बराबर, तो अपने को एक तो x निकालना है और एक y निकालना है, तो सीधी सी बात है x भी क्या होगा 0 और y भी क्या होगा 0। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर बाद में आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखने को ये आयोटा वाला इक्वेशन ले रहा हूँ A4 में, तो यहाँ पे क्या है अपने पास जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसके ऑप्शंस जो है तुम सुन लो एक बार कि इसकी वैल्यू अपने को डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है कि क्या वैल्यू होगी। ऑप्शंस में दे रहा हूँ, इज एन इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या होगी, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक होगा, और नन ऑफ दीज। जो भी आंसर आएगा मैं वापस से रिपीट करूंगा। देखो एक बार पहले अपन इसको सॉल्व कैसे करना है, ये डिटर्मिनेंट है अपना और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सीधी सी कहानी है ना। देखो एक बार वापस वही बात आती है कि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर लूँ क्वेश्चन, और चाहूँ तो मैं क्या करूँ कि पहले कोई देख लें कि थोड़ा सा रिडक्शन अपन कर सकते हैं क्या क्वेश्चन में। तो देखो क्या हो रहा है, एक बार ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सा अपने को दिख रहा है, ये 1 + आयोटा 1 - आयोटा 1 - आयोटा 1 + आयोटा इधर उधर जो है वेरिएट कर रहे हैं। तो अपन क्या करें, यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, देखो अगर R1 goes to R1 + R2 + R3 कर लूँ, या C1 goes to C1 + C2 + C3 कर लूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो एक बार R1 goes to R1 + R2 + R3, ये कोई ऑपरेशन में लगाता हूँ। ऐसा करने से एडवांटेज ये होगा कि पहली रो में सबको जोड़ना है, ले जाएगी, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, 1 1 1 3। सिमिलरली आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, 1 + 1 + 1 3। सिमिलरली आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, तो 1 + 1 + 1 3। तो फर्स्ट रो से 3 अगर बाहर निकालते हो तो ये अपना रह गया 1 1 1, और इधर हो गया 1 - आयोटा 1 1 + आयोटा, ये हो गया 1 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। अब वापस वही सिंपली मैं इसको क्या कर लूंगा, डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड कर लेता हूँ। देखो ये बात समझना एक बार, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। स्टूडेंट जबरदस्ती क्या करते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें जीरो बनाएं, क्योंकि अपन 12th में ऐसे ही करते थे कि वहाँ पे क्या करते थे, मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करते थे, बट यहाँ पे जीरोस बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो जाए कि अपने ऑपरेशंस के चक्कर में क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो अपन जब अपने सिंपल डिटर्मिनेंट दिख रहा है तो अपन उसको एक्सपेंड ही कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कहने में तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक ऑपरेशन लगा दूँ, C1 goes to C1 - C2, तो एक जीरो यहाँ मिल जाएगा, या मैं लगा दूँ R1 goes to R1 - R2, तो एक जीरो यहाँ मिल जाएगा। लेकिन उससे फिर अपन आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है, हमने वो सिंपल दिख रहा है तो अपन कर सकते हैं। तो देखो क्या कर लूँ मैं, इस 3 को तो ऐसे रहने दूँ, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया 1, इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं 1 को 1 से 1 - आयोटा, इसको इससे बीच का एक माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो इसको इस तरह से लिख लो, ये ब्रैकेट और इसमें ये सब ब्रैकेट अपना कर्ली ब्रैकेट से बोलते हैं। इसमें देखो ये वाला ले रहा हूँ मैं, पहले इसको इससे किया तो 1 - आयोटा और बीच वाला माइनस ये लगा दिया मैंने, ये बीच वाला माइनस है, इसको इससे किया 1 + आयोटा स्क्वायर। 1 + आयोटा स्क्वायर का मीनिंग हो गया, देखो a² + b² + 2ab लगा दूँ मैं इसमें, a² इज 1, b² इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2ab, इट मीन्स 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी कि a + b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 आयोटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी जगह 2 आयोटा, ये इसकी बात खत्म। सेकेंड एलिमेंट इज -1, ऐसे ओपन करेंगे, ये डिलीट 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा, वापस से वही a - b का होल स्क्वायर, तो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 आयोटा, ऐसे करके देख लेना ना। वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बीच में एक निगेटिव आएगा, उस निगेटिव की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1 - आयोटा, इसकी बात खत्म है ना।
और लास्ट वन, वन के अबाउट अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो वन के अबाउट एक्सपेंड किया तो देखो क्या होगा इसको, इससे a प्लस बी सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 1, माइनस की जगह माइनस, और बी स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +2, 1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा अपना, देखो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1। अब सोल्व कर लें अपन इसको आगे, इसको सोल्व करोगे देखो क्या हो रहा है, ये 3 की जगह 3, 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, ये देखिए बन गया, इधर आ जाओ, -2 आयोटा माइनस आयोटा -3 आयोटा, -2 आयोटा माइनस आयोटा -3 आयोटा, और माइनस की वजह से +3 आयोटा, और -1 इस माइनस की वजह से +1, और यहां से लास्ट बच रहा है अपना +1, इस तरह से 2 - 1 इज 1। तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से सोल्व किया तो देखो क्या बन रहा है अपना, इस 3 आयोटा से ये 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, क्या बच रहा है देखो यहाँ से 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से लेके अपना 1 + 1 + 1 3, तो ये हो गया अपना 3 × 3 9। अब देखो ऑप्शन मैंने बताए थे, सुन लेना एक बार, ऑप्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने को की गलती नहीं करनी, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ देखो। एक ऑप्शन है इज एन इंटीजर, इसके ऑप्शन है एक पूर्णांक है, ऑप्शन बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक पूर्ण संख्या है। सी मैंने क्या कहा था, डिटरमिनेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, सारणी के काम की मान होता है, तो आंकिक मान होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है, इमेजिनरी नंबर, ऑप्शन सी, कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको सोल्व करेंगे तो एक काल्पनिक संख्या मिलेगी। और ऑप्शन डी में लिख देता हूँ नन ऑफ दीज। ये जो बात है ये कई जगह अपन कई चैप्टर्स में करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है, ए ऑप्शन पूर्णांक भी है, और सेकंड ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। पूर्ण वर्ग कैसे है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी कि ये जो 9 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब क्या करना है बात समझना, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा आंसर होता है, चाहे एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हो चाहे एनडीए का एग्जाम हो, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस आंसर होता है अपना, यानी कि एबीसीडी में से ऐसा नहीं होगा कि 2 से ही होंगे, केवल सिंगल चॉइस आंसर माना जाएगा। तो सिंगल चॉइस है, तो अगर ऐसा सिचुएशन बनती है तो अपन क्या करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाएंगे, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन दोनों में से जो ज्यादा सही है वो अपन लगाएंगे। इंटीजर तो है ही है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर इसके आगे की बात है, ये इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर इससे आगे की बात है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ध्यान रखना भी जो ज्यादा सही होगा वो अपन लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लो एक बार, या तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये मिटा रहा हूँ उसको एक बार, या वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख सकते हो, कुछ अगर लिखना है इस साइड का। देखो आगे सेकंड क्वेश्चन जो इधर लिखा हुआ है अपना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा था कि अगर डिटरमिनेंट इस फॉर्म में है कि दो एलिमेंट्स का अपने को सम करके दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, देखो उसमें मैंने क्या कहा है कि मैं इसको सेपरेट करके 2 पार्ट कर दूंगा। कैसे करेंगे 2 पार्ट, आगे वाले को अलग और पीछे वाले को अलग लिख देंगे। तो आगे वाले का डिटरमिनेंट बना रहा हूं मैं, आगे वाले एलिमेंट्स ये हैं ABC BCA CAB, तो मैं लिख देता हूं ABC BCA और CAB प्लस इधर पीछे वाले एलिमेंट्स BCA CAB ABC, BCA CAB एंड ABC, ये 2 डिटरमिनेंट बना लिए मैंने। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर, पूरे के बराबर, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये k की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब ध्यान से देखना एक बार, ये ABC BCA CAB BCA CAB ABC, इस ABC को इधर लाया, फिर इस ABC को इधर लाया, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। और ये डिटरमिनेंट क्या है, ABC BCA CAB, कहने का मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ये भी है ये और ये भी है ये, यानी कि मैं इन दोनों को मिला के इस तरह से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ABC BCA CAB। मैटर खत्म, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है अपना।
ये k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मल्टीपल हो गया इसका 2, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2, k इज इक्वल टू 2। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये एक डिटर्मिनेंट है d, है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट है d डैश। तो d डैश जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से लिखा हुआ है a1 प्लस pb1, इस तरह से a2 प्लस pb2 a3 प्लस pb3 b1 प्लस qc1 c1 प्लस ra1 ra2 ra3। और अपने को बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा, d डैश विल बी इक्वल टू d, या फिर ये या फिर ये या फिर नन ऑफ दीस, ये अपने को बताना है। देखना एक बार मैं इधर कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या करना है। मैंने क्या बताया कि अपन क्या करते हैं, आगे वाले डिटर्मिनेंट को अलग, एलिमेंट्स के का अलग डिटर्मिनेंट और पीछे वाले एलिमेंट्स का अलग डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो मैं दो डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। देखो आगे तो मैंने ले लिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस बीच में लगा है। अब क्या कर लूँ, देखो मैं क्या बच रहा है आगे वाले में, pb1 pb2 pb3, ये पीछे वाले और ये भी पीछे वाले। इसमें से फर्स्ट कॉलम में से p बार, सेकंड में से q बार और थर्ड में से r बार। तो मैं क्या कर लूँ, pqr बार निकाल लूँ, पहले ही ऑलरेडी pqr बार निकाला, तो अपने पास ये रह गया b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a2 a3। लिख देता हूँ मैं, देखो b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a2 a3, ये डिटर्मिनेंट रह गया अपने पास। वापस सेम बात, इसका नाम ऑलरेडी डी क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, तो डी दिया हुआ है तो मैं इसकी जगह तो लिख देता हूँ डी प्लस पी क्यू आर, और ये वापस से वही, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। कैसे, यहाँ क्या चाहिए a1 a2 a3, मैं यहाँ से शिफ्टिंग करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, इस कॉलम को इधर लाया एक बार माइनस, फिर इस कॉलम को इधर लाया एक बार माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल है, यानी कि ये अगर डी है तो ये भी इसका नाम भी क्या होगा डी। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू आर इंटू डी, और ये किसके बराबर था, डी डैश के, तो यहाँ लिख दूँ मैं, देखो डी डैश, तो डी डैश इज इक्वल टू, इन दोनों में से डी कॉमन लिया तो बच गया 1 प्लस पी क्यू आर, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, या फिर नोट कर लो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन अपन उधर करेंगे पहले एक बार, देख लो पहले एक बार इसको, या तो नोट कर लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो आगे सेकंड क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, ये इरेज कर रहा हूँ। देखना एक बार, ये कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। अभी जो क्वेश्चन किया था 1 1 1 1 ABC a स्क्वायर माइनस BC b स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB, वो सेम क्वेश्चन है ये, और ये दोनों आइडेंटिकल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था इंडिया में अभी 2 अटेम्प्ट पहले, तो पूछते रहते हैं ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कल बताया था कि 3D में सपोज करो 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन को मान के चलना है कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो इजी, तो डिटर्मिनेंट में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 2 3, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। ये वेरिएशन होता है, तो उनमें सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभार हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए। तो मैंने बताया था कल कि 120 क्वेश्चन जो है उनमें से कितने करने हैं, 70 क्वेश्चन, तो छोड़ने का ऑप्शन है अपने पास। तो अपन वैसा नहीं करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन से फंस जाएंगे। तो ये तो देखो अपना डायरेक्टली आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो कि ये और ये दोनों सेम है, और दोनों सेम के लिए मैं क्या कर लूँ वापस से, कि इसको मैं x से, इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर मैंने देखो इसको किया x से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया अपना x स्क्वायर xyz। सिमिलरली सेकंड को किया y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साथ में डिवाइड भी करते जाओगे, x y z तीनों से डिवाइड कर दिया मैंने ऑलरेडी। तो फर्स्ट रो के लिए तो x, सेकंड के लिए y और थर्ड के लिए z से डिवाइड कर दिया। सेकंड को अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो y स्क्वायर xyz z स्क्वायर xyz। वापस से xyz को बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, ये तो मानो ही है बाहर वाला, इधर बन गया अपना xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। ये और ये दोनों देखो ये सेम वही आइडेंटिकल होंगे। इसको एक बार क्या कर लूँगा, इधर भेज दूँ, 1 1 1 को इधर ले आओ, फिर एक शिफ्टिंग और कर दूँ, 1 1 1 इधर ले जाऊँ, xyz इधर ले जाओ, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू आइडेंटिकल है। तो ये भी किसके बराबर है, बीटा की। तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा।
ये क्वेश्चंस करके देखना अपन, इसमें और आगे जो लेवल की क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट जो भी डालेंगे अपन इसके बाद वीडियो का उसमें करेंगे। तो सब लोग अवेयर रहे भैया, तो जुड़ जाएं साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, दोस्तों को बताएं जो तुम्हारे जूनियर्स थे, जो 12th क्लास में थे, मतलब जो अभी इस ईयर में 12th में थे, या जो रनिंग में थे पहले 12th में, और अभी उनका एग्जाम भी बचा हुआ है, कहने का मतलब तो रनिंग ही मान सकते हैं, बट वो एक्चुअली हो जाएगा एग्जाम तो सितंबर को जब एग्जाम है तो उसमें उनको अटेम्प्ट देना है, तो उन लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो लोग पढ़ पाएँ और उसको सीख पाएँ आगे से आगे, ताकि उनको एक हल्का सा आइडिया तो हो कि उनको क्या करना है आगे जाके। तो इसको फॉरवर्ड करें अपने जूनियर्स को, जो भी स्कूल्स आपकी थी वहाँ तक इसको पहुँचाएं ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ और मैं भी इसमें ज़्यादा एफर्ट लगा पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।